नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। राष्ट्रीय सेठ अदानी जी के लेकर एक बड़ी खबर आई है, जो खबर आप लोग जानते हैं, जो खबर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह से वो खबर सारे सोशल मीडिया में, सारे अखबारों में और अडानी जी के चैनल को छोड़कर बाकी चैनलों पर भी दिखाई जा रही है। खबर यह है कि अब अडानी जी के ऊपर केस हुआ है, और केस केवल नहीं हुआ है, बाकायदा अरेस्ट वारंट जारी हुआ है अमेरिका से। मामला यह है कि $250 मिलियन जो है वो घूस दी गई है। $250 मिलियन का ब्राइब किया गया है। ये ब्राइब क्यों किया गया है, वो खेल बहुत मजेदार है। ब्राइब इसलिए किया गया है भारतीय अधिकारियों को, ताकि वो सारा कुछ करे। राजू भाई डिटेल में बताएंगे, मैं शुरू में डिटेल में नहीं जा रहा हूं। वो सारा कुछ करे जिससे अमेरिका से उनको इन्वेस्टर्स मिल सकें, और जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में जो लाभ होना था उनको, वो इससे बहुत ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका में 15,000 नौकरियां दे रहे हैं अडानी में। हिंदुस्तान में तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन अडानी साहब अमेरिका में 15,000 नौकरियां दे रहे थे। अब अडानी साहब के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, केस हुआ है, और अकेले अडानी साहब के खिलाफ नहीं हुआ है, उनके भतीजे के खिलाफ भी हुआ है, और साथ में उनके कुछ ऑफिशियल्स के खिलाफ भी हुआ है। देखना यह है कि जो लिस्ट है जिन लोगों ने घूस ली है, या जो घूस लेने वाले थे, उसमें सिर्फ ऑफिसर्स हैं या अपने कुछ बड़े नेता भी हैं। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ नेताओं का भी नाम आ सकता है? क्या इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी के ऊपर भी केवल सवालिया निशान नहीं, बल्कि उससे ज्यादा कुछ लग सकता है? क्या हिडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से सही साबित हुई है? क्या बुच को जो बचाया जा रहा है लगातार सरकार द्वारा, माधवी बुच को, उसके पीछे यही सारा खेल है जिसमें सरकार खुद शामिल है? क्या राष्ट्रीय सेठ अडानी के ऊपर ये केस आने के बाद मार्केट जिस तरह से क्रैश कर रहा है, उसमें अडानी के पापों की कीमत भारत के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को चुकानी पड़ेगी? ये सारे सवाल हैं हमारे पास। अडानी जेल जाए, अडानी का कुछ भी हो, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो करप्शन करता है, जो गलत करता है, आज नहीं कल जेल जाता है। हमारी मुख्य चिंता यह है कि भारतीय इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को जिस तरह से अडानी का गुलाम बना दिया गया है, पोर्ट से लेकर हवाई जहाज से लेकर जाने क्या क्या और क्या 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 सब कुछ देकर, कहीं ऐसा ना हो कि अडानी डूबे तो हमारा हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे निवेशक भी डूब जाएं। ये वो चिंता है जो बड़ी चिंता है। बाकी अब तो अडानी सरकार भी बनवाते हैं, गिराते हैं, ये सारी खबरें आम हो चुकी हैं, आप लोग जानते हैं। और आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं, मेरे लिए जो दुखद था देखना, कि जहां भी अडानी का नाम आ रहा था, ये जरूर लिखा जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी के करीबी या प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त। अब मोदी चाहे जो भी हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंस है प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट करता है, मेरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे देश को रिप्रेजेंट करने वाला जो नाम है, वो एक करप्ट आदमी के साथ जब आता है तो मुझे दुख होता है। दुख आपको भी होता होगा राजू भाई, इस ये भी और इससे ज्यादा भी, क्योंकि शेयर मार्केट पे आप मुझसे अधिक निगाह रखते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई तो मेरी इकोनॉमिक्स की हुई है, लेकिन शेयर मार्केट को लेकर मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं रखता। और अडानी को लेकर सबसे ज्यादा कोई भारत में लगातार चीजें सामने लेकर आ रहा है और बातें कर रहा है, तो वो है हमारे मित्र राजू पारुलेकर जी, जिनको अभी हाल में ही एक बड़े टीवी चैनल के बड़े पत्रकार ने मैसेज भिजवाया था कि यार अडानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर इतना समय मत दो। तो आज वाली खबर पढ़ के उनको लगेगा कि अडानी वाकई क्या बन चुका है? राजू भाई। सर, मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि अडानी के साम्राज्य का जो ये गलत का साम्राज्य, मैंने हमेशा ये कहा है कि अडानी एक पाब्लो है। और हमारे देश के लिए जो कोलंबिया में पाब्लो हुआ करते थे, तो हिंदुस्तान में एक पाब्लो है। हालांकि तमराज कोलंबिया के हेलो। तमराज किल्विश हमारे तमराज किल्विश हमारे भारतीय दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो बात ये है कि अ, कोलंबिया ने कभी अपनाया नहीं उसको, लेकिन हिंदुस्तान के अपने खुद खास है, ये प्रधानमंत्री जी के खास है। और आपने जो शुरुआत में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम उसमें आता है, सर नाम आने का क्या सवाल है? मोदी और अडानी अलग नहीं है। जो अडानी कर रहे हैं वो सब मोदी के लिए कर रहे हैं, और मोदी जो भी कर रहे हैं अडानी के लिए कर रहे हैं। मोदी जी कहा जिस जिस देश में गए, आप मैप लगा के देखिए, वहां अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले, और वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद पता चला कि ये
लीगली ठीक नहीं थे, इलिजिटिमेट थे, तो कई जगह पर जैसे कि केनिया में लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में गया, फिर श्रीलंका में भी गड़बड़ हो गई, फिर बांग्लादेश में हो गई, छोटे देशों में हो गई, बड़े देशों में भी होगी, अब होती रहेगी, क्योंकि सर ये पूरी तरह से एक, मैंने पहले से कहा है, मेरा 8 सितंबर का वीडियो भी मैंने आज डाला है, सोहित मिश्रा के साथ था वो, कि ये एक कार्टेल है और ये कार्टेल गैर कानूनी काम करने वाला कार्टेल है, जिसमें माधवी बूच से लेके हमारे प्रधानमंत्री तक सभी, अब आप बोफोर्स का मामला जो बोल रहे थे, वो बोफोर्स तो इसके सामने तो धूल का एक मिट्टी का वो भी नहीं है, छोटा टुकड़ा भी नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इन्होंने पूरा देश अपने कब्जे में ले लिया। रोज एडवर्टाइजमेंट सुन सुन के मेरे कान पक गए थे, मैंने उसके ऊपर भी ट्वीट लिखा, तो बात भाई बंद हो गया एडवर्टाइजमेंट, कि देश में परिवर्तन जारी है, अब धारावी की बारी है। तो मैंने ये सोचा कि देश में परिवर्तन है, दुनिया में परिवर्तन जारी है, अब अडानी की बारी है। तो आज जो हुआ वो वही इतना ही, ये लो 2 लाइनों में आता है, और ये अभी शुरुआत है सर, ये आगाज है, क्योंकि इनका एक भी बिजनेस नहीं है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ये बिजनेसमैन नहीं है। मैंने ये हमेशा कहा है, ये ओलिगार्की है, ये एक कार्टेल के सदस्य है। और दूसरा, कोई भी देश होता और प्रधानमंत्री देश प्रेमी होता, तो ये व्यक्ति और ये पूरा साम्राज्य खड़ा नहीं हो पाता, और करने की साहस कोई करता तो बहुत पहले इसको जेल के सलाखों के पीछे भेज देते। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि, और उनका पूरा कैबिनेट में कई लोग, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं सर, मैं ये कहूंगा कि विपक्ष में देखिए, पवार साहब ने खुद जाके समर्थन किया है एनडीटीवी पे संजय पुगालिया के सामने, तो वो भी इसमें लिप्त है। आप चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में ढूंढ के देखिए, तो आज उसके ऊपर कई ट्वीट्स डाले गए हैं, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, हर परत निकलेगी। ये मुझे लगता है कि भारत का पुनर्निर्माण हो, इसलिए ये सब योजना से होना भी जरूरी था। मुझे लगता है कि आज सुचेता दलाल जी ने एक बहुत अच्छा ट्वीट लिखा है, बहुत कुछ डिप्रेसिंग हो रहा है, बहुत कुछ सफोकेटिंग हो रहा है, हर जगह ब्राइब, हर जगह काला धन, हर जगह भ्रष्टाचार दबाने की कोशिश, ये सारे होने के बावजूद सुबह खबर आई तो लगा कि कहीं भगवान तो है, लगता है। तो वाकई में आप कहीं से भी दबाते रहो, आप भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन एक बात है कि आपको उसकी लाठी का सामना तो करना पड़ेगा। आपने जो कुकर्म किए हैं और लोगों के श्रम से वित्त जो बना था, 70 साल सर, कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री गए, कई लोगों ने मिलके पीएसयू बनाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए। हमारी संपत्ति का निर्माण जो हुआ इस देश में, वो संपत्ति का निर्माण बांटने की कोशिश की वेलफेयर स्टेट के हिसाब से, उसको पूरा हाथ में लेकर, अपने हाथ में उसको आर्थिक पूरी सारी ताकत लेकर, दौलत को लेकर मोदी और अडानी मिलकर, शाह और उनके साथी और भी है, बुश तक वो बहुत लाइन है, लेकिन ये सब मिलके, और इसमें जुडिशरी भी शामिल है सर। जुडिशरी का मैं ये मानता हूं कि जजेस की संपत्ति का सारा ब्यौरा लोगों को पता चलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि पता चले कौन कौन अडानी से पैसे देकर काम कराए, यानी विदेश में इनके भी पैसे साइफन हुए हैं सर। और ये सारी बातें जब बाहर आएगी, तब भारत एक बार फिर से मुक्त होगा, आजाद होगा, और अलग टाइप का देश होगा। और मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी के सिर्फ लोग होने चाहिए। पवार साहब ने समर्थन किया है, तो पवार साहब आप समर्थन करें अडानी का, और कहे कि वो एक अच्छा आदमी है। मैं, हमारे 30 साल से घर के रिश्ते हैं, अगर घर के रिश्ते हैं, बिजनेस के रिश्ते हैं, तो आप भी इसमें लिप्त है। और इतना बोलने का साहस जर्नलिज्म में होना ही चाहिए। हमें जर्नलिज्म में सिखाया जाता था अपने, बिल्कुल बिल्कुल, हम ना किसी अडानी से पैसा लेते हैं, ना किसी नेता से पैसा लेते हैं, ना किसी से हमारा कोई स्वार्थ है। अगर शरद पवार जी लगातार कहते रहे हैं और लगातार अडानी के साथ खड़े रहे हैं, तो इस समय सवाल उनके ऊपर भी उठेगा, बिल्कुल उठेगा। आपसे मैं 100% सहमत हूं। और सर, मैं एक बात मानता हूं कि राहुल गांधी जी का हम आभारी होने चाहिए, क्योंकि हमेशा उन्होंने ये सवाल उठाया, लेकिन मैं उनके उसी पार्टी सवाल ने पे आ रहा था राजू भाई, मैं उसी सवाल पे आ रहा था, उसके साथ ही आप ले लीजिएगा अपनी बात। आपने सुचेता दलाल जी का नाम लिया तो मुझे एकदम से याद आया कि राहुल गांधी और पवन खेड़ा भाई साहब जो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का जो अभी हाल में वीडियो आया था, उस वीडियो में सुचेता दलाल जी भी आई थी, आपको याद होगा। उसमें सुचेता दलाल जी का कमेंट लेके उन लोगों ने बात उसके उस पर की थी। तो राहुल गांधी लगातार यही बात कह रहे हैं, मुझे लगता है 5-6 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं कम से कम।
अंदर हो सकता है और पहले से बात कर रहे हो, लेकिन जिस कार्टेल की आपने बात की, जिस तरह से देश के अंदर एक ओलिगार्की खड़ा करने की कोशिश की गई, जिसमें अडानी है, अंबानी है और एक आध और लोग हैं, या जिस तरह का कार्टेल बना, जो मैं इन शब्दों का उपयोग करने के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन वाकई इटली के माफिया पीरियड का याद दिलाता है, जिसमें अलग अलग एरिया, अलग अलग माफिया को बांट दी जाती थी। यहां भी आप देखिए कि सारी चीजें जो है ओलिगार्की में कन्वर्ट कर दी गई। जहां 10-10, 12-12 प्लेयर थे, वहां 2 प्लेयर रह गए। जहां सरकारी था, आपने कहा जिस तरह से सरकारी संपत्ति थी वो पूरी की पूरी लुटा दी गई। ये छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते हैं तो हसदेव कटना शुरू हो जाता है। झारखंड में कोयले और बाकी खदानों पे नजर लगाए हुए हैं। बंबई में धारावी पे इनकी नजर है, बंबई में इनकी आरे पे नजर है। तो ये जिस तरह से प्लान तरीके से सारा कुछ दिया जा रहा है, और राहुल गांधी अकेले इस समय, अगर मैं ये कह रहा हूं तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि वो आदमी अकेला खड़ा रहा है, लगातार अडानी पे सवाल उठाता रहा है, और हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये जो आज हुआ है, जो आज आया है, इससे राहुल गांधी सही साबित हुए हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि राहुल गांधी लगातार जो माधवी बुच वाले मामले का खुलासा कर रहे हैं, उसके साथ अगर ले लीजिए आप इसको, तो ये पूरा खेल क्या है, मैं चाहूंगा जरा समझा दीजिए, किस लिए गिरफ्तार हुए? सर सर राहुल जी जो कह रहे हैं, मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, मैं अलग हमेशा करना पड़ेगा। अलग तरीके से उनको बिल्कुल। देखते आया हूं, क्योंकि राहुल बिल्कुल। गांधी जो कह रहे हैं उनकी पार्टी के सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का फोटोग्राफ नहीं आना चाहिए था अडानी से 100 करोड़ का चेक लेते हुए। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, और उसकी सजा अनुशासन से, उसकी सजा उनको रेवंत रेड्डी को मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं है। तो ये भी हम लोग नोट करके रखें सर, क्योंकि हर किसी को आपको उसका जितना हिस्सा है गुनाह में, उतनी उसको उसकी सजा भी तो होनी चाहिए। तो एकदम। बात ये है सर, राहुल गांधी लगातार जो बता रहे हैं, आप इन्वेस्टर अगर है 10 करोड़ इन्वेस्टर जो मार्केट में है, वो छोटे हैं। और आज देश में ऐसी स्थिति है कि नौकरियां नहीं है देश में सर। बहुत हालात बिगड़े हुए हैं हमारे अर्थनीति के, क्योंकि आप डॉलर और रुपये का देखिए, और ज्यादातर अफगान के रुपये भी हमारे हमसे ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आपने भी ट्वीट डाला था उसके ऊपर। तो बात यह है कि ये लेवल पे जाने के बाद सिर्फ मार्केट में पैसा डाल रहे हैं लोग, और अंधे गूंगे और बहरे के माफिक वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, और उनको लगता है ये शेयर ऊपर जाएगा। जैसे कि मटका लगाते थे एक जमाने में, जब शेयर मार्केट नहीं था तो रतन खत्री सहारा था। आज जो अडानी है वो तब रतन खत्री थे, तो वो मैनिपुलेट करते थे रतन खत्री पूरा मटका मार्केट, और वो मटके के नंबर आते थे, उस हिसाब से दूसरे दिन लोग अमीर होते थे या ज्यादा लोग गरीब होते थे। तो राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि शेयर मार्केट एक साइंस है, शेयर मार्केट एक लेजिटिमेट बात है, और उसके लिए बड़ी सावधानी से पूरी सरकार को मेहनत करनी चाहिए और सरकार को पैनी नजर रखनी चाहिए। जो पहला एक्सपेक्टेशन है वो सेबी से है, फिर जुडिशियरी से है। ये दोनों संस्थाएं हमारे देश में फेल्यूर गई इसमें। सर सेबी की चेयरमैन ने, अब इसमें ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कन्विक्ट किया है 5 इसमें मामले में कन्विक्ट किया है अडानी को। इसमें सर ये बीएससी और एनएससी का भी बात उन्होंने छेड़ी है, और ये बात उनको मालूम थी, ये भी कहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है, अर्थ मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और ये बुच यानी सेबी और ऐसी संस्थाएं और जुडिशरी, ये सारे कॉम्प्लिसिट है। ये तो सब पार्टनर इन क्राइम है सर। और ये किसके क्रिमिनल है सर? देश की जनता के क्रिमिनल है सर। सर राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टर के खिलाफ आप साजिश कर रहे हो, गरीब आदमी का पैसा आप ऐड कर दुनिया भर में घुमा रहे हो, साइफन कर रहे हो, लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, और जो लोग आपके साथ फेयर प्रैक्टिस करके बिजनेस करना चाहते हैं मार्केट में, जो कैपिटलिस्ट, उनको आप ईडी और सीबीआई भेजकर दबा रहे हो। जैसे कि एयरपोर्ट जीवीके से लेते वक्त अडानी ने भेजा था, जैसे प्रणव रॉय से एनडीटीवी खरीदते वक्त उन्होंने वही किया था, ईडी सीबीआई लगाया था। असल में आज के दिन ईडी और सीबीआई को गौतम अडानी के घर में होना चाहिए, है क्या वहां पर? नहीं है। तो इस कार्टेल का वो हिस्सा है, यानी ये क्रिमिनल सिंडिकेट का हिस्सा है सारी एजेंसी, ये आप समझ लीजिए। तो ये इसमें इसके बलि कौन जा रहे हैं? तो आम आदमी जा रहा है, किसान जा रहे हैं, जवान जा रहे हैं, अग्निवीर जा रहे हैं, इन्वेस्टर जा रहे हैं, ये सब लोग मर रहे हैं सर। और इनका शोषण करके सिर्फ हमारे दो अमीर हो रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि अंबानी के बेटे की शादी जब होती है तो
नारायण मूर्ति जो 80 घंटे की मेहनत की बात करते हैं, वो 80 घंटे की मेहनत तो करता है, लेकिन वो अंबानी का बेटा नहीं करता, कोई और करता है और उसके बदले में इसकी शादी होती है, क्योंकि दूसरे दिन वो 42,000 लोगों को निकाल देता है। यहाँ अडानी के पास 36,000 लोग काम करते हैं और वहां 15,000 लोग ट्रंप आने के बाद वो अमेरिका में नौकरियां देना का ट्वीट डाल रहा था और फोटोग्राफ भी ओरिजिनल नहीं थी, वो कहां से चिपकी हुई थी, वो तो बात अलग से। यानी गुजराती कार्टेल का आर्ट के बारे में जो टेस्ट है उसके ऊपर अलग से आप किताब लिखी जा सकती है। फोटोशॉप मॉडल, फोटोशॉप मॉडल, वो एंटी आर्ट, वो एक फैमिली है अलग सी, तो वो तो अलग ही बात है। तो कई चीजें में नीता अंबानी सेंटर कहीं भी जाइए आप समझ जाएंगे। खैर, लेकिन मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रीन एनर्जी नाम की कंपनी में जिसमें ये अडानी जा रहे थे और ये बड़ी आवाज के साथ, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली, फिर एनवायरमेंटलिस्ट, ये वो दिखाकर वो करना चाहते थे कि आगे जाकर बताएं कि लोगों को मैं ग्रीन एनर्जी में हूँ। हालांकि कोयला सब स्टैंडर्ड बेच रहे हैं दुगने भाव में, ये सारी चीजें दबाने के लिए ग्रीन एनर्जी, तो उसके लिए उसका जो कैपिटल है यूएस में जो डॉलर्स में उन लोगों ने उड़ने करने की कोशिश की, उसको प्रभावित करने के लिए उन्होंने जो पूरा जो मामला है वो प्रभावित करने के लिए 2500 करोड़ रुपया करीब भारतीय चलन में अगर हम लोग बोले तो 2200 करोड़ रुपया करीब उन्होंने वहां पर दे दिया। और ये कन्विक्ट हो गए हैं, ये नहीं है कि उनके ऊपर समन निकला है, लोग गलत फहमी में मना रहे हैं, ये कन्विक्ट है। अब ये कन्विक्ट है, तो अब मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार अगर है, प्रधानमंत्री वाकई अभी भी ऑफिस है, प्रधानमंत्री ऑफिस या कार्टेल का हिस्सा नहीं है, अगर दिखाने का आखिरी मौका यह है कि एयरपोर्ट से लेके मुंद्रा पोर्ट से लेके सारे जो पीएसयू दिए हुए वो गौतम अडानी से वापस ले लिए जाए। इसकी वजह यह है क्योंकि एक कन्विक्ट जो है दुनिया में, इतने बड़े देश में कन्विक्ट जो हो चुका है फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिस के लिए, उसके हाथ में हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक सेक्टर यूनिट एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स होना बहुत ही यानी डेंजरस है। यानी हम अब चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे रहे हैं। तो ये बात अगर शामिल नहीं है प्रधानमंत्री मोदी इसमें, तो ये फौरन उनको करना चाहिए, वरना कल तक ये नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि मोदी और अडानी अलग नहीं है, ये मोडानी मॉडल है जो कि राहुल गांधी का पहले दिन से कह रहे हैं। और एक नाम का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है महुआ मोइत्रा। उन्होंने भी पहले दिन से संसद में लगा कर रखा और उन्होंने भी वो लड़ाई लड़ी थी। संजय सिंह थे आप पार्टी के, जिन तीनों ने अपनी अपनी तरह उनका बलि मोदी और शाह ने चढ़ाया, लेकिन तीनों हटे नहीं। और अडानी का मामला जो है फर्जीवाड़ा जो है, और अडानी यानी मोडानी पूरा भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सरकार है उसके, देखिए महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार किस पे खड़ी थी? अडानी के घर में मीटिंग हुई सर। अडानी के घर पे अगर मीटिंग होती है तो सरकारें वो बनाता है, पैसे वो लगाता है, धन वो लगाता है, तो एकनाथ शिंदे भी उसमें कॉम्प्लेक्स, यानी अब किसी को बख्शना नहीं चाहिए। ये देश की जनता को समझना चाहिए कि हमारे पुरखों ने खून और पसीना बहाकर ये आजादी हमें दी, हमें जो बल दिया वो इसलिए नहीं दिया कि ये लोग खाकर चले जाएं। इनको जहां है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संवैधानिक तरीके से इनको सजा मिलनी चाहिए। और अब जो प्रधानमंत्री ने कहा था ये पानी की तरह पैसे कैश बह रही है, आप देखा बीजेपी की, तो हमको ये 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने 8 बजे कहा था कि मुझे 50 दिन दे दो और चौराहे पे फांसी दे दो अगर ये कैश गायब नहीं हुई, ब्लैक मनी गायब नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जब निकल रहा है तो अडानी से निकल रहा है। ये जो बांट रहे हैं वो किसके पैसे हैं? एकनाथ शिंदे जो बांट रहे हैं वो किसके पैसे हैं? महाराष्ट्र इलेक्शन में इतने कैश पकड़ी गई, किसके पैसे? सर लोगों के पैसे हैं। ये पैसे इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था से मोदी जी ने बाहर निकाला और ये पैसे को अपने कार्टेल में घुमाया। इसके लिए सर सारे लोग जिम्मेदार है और इनके ऊपर पहला तो इम्पीचमेंट होनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर की, दूसरा जेपीसी बैठनी चाहिए अडानी पे, और तीसरा वो जेपीसी के सामने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अर्थ मंत्री तीनों को सामने लाना चाहिए। सर ये अगर नहीं होता तो भारत लोकतंत्र होना या भारत बड़ा देश है या फिर गुरु है, ये सब बकवास है फिर।
दो सवाल और है मेरे। पहली बात तो यह है कि आपने कहा वो कन्विक्ट हो चुके हैं, तो अमेरिका के साथ तो हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो अगर कन्विक्ट हो चुके हैं और अमेरिका उनको मांगेगा तो हिंदुस्तान को सौंपना चाहिए। ना सौंपने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा, नंबर एक। और दूसरा, आप लगातार गुजरात की बात करते हैं और मुंद्रा पोर्ट की बात करते हैं। जिस तरह से राजू भाई गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई है, और हम आपको भी एक उम्र हो गई, मुझे भी एक उम्र हो गई, पढ़ते लिखते रिपोर्ट करते चीजें देखते, अगर 5 किलो कोई चीज पकड़ी गई है इसका मतलब कम से कम 500 किलो तो आई है। अगर एक चोर पकड़ा गया है, कम से कम 4 चोर तो अभी और उस शहर में है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो जिस मात्रा में गुजरात में ड्रग्स आई है, और हाल में देश भर में हमने ड्रग्स की चीजें देखी हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर ड्रग्स पकड़ी जा रही है या फिर लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, तो क्या ये भी कोई बड़ा इंटरनेशनल खेल है? नंबर वन, क्योंकि अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें हम ड्रग का ओरिजिनल सोर्स जान सकें कि ड्रग कहां से आ रही थी। और दूसरा, जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है अमेरिका और भारत की, अगर उसके तहत अमेरिका मांग करता है अदानी जी की, तो मोदी जी तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। सर मैं तीन बातें इसमें कहता हूं। दो तरह के अब ड्रग्स। आपको ही कहना है, मुझे मुझे जो कुछ पूछना है मैं पूछ चुका हूं, अब मंच आपका है, आराम से बात कीजिए। सर दो चीजें हमारे देश की युवाओं में फैला दी गई है, जो जहर है, जिसका नशा होता है। एक है धर्म का और दूसरा है ड्रग्स का, ताकि युवा क्रांतिकारी ना बने, इनके फर्जीवाड़े को ना पकड़े। इसलिए या तो युवा को ड्रग्स में फंसाया जा रहा है, यानी ड्रग एडिक्ट किया जा रहा है, या हिंदू मुस्लिम में फंसाया जा रहा है। असल में मुसलमानों ने कुछ भी गलत नहीं किया और इस देश में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जो लोग कर रहे हैं सर, सारे शाकाहारी लोग हैं, एकदम वैष्णव, एकदम शांति वाले धर्म के, जिनमें हिंसा को पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो ये लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ये फर्जीवाड़े में आप सारे नाम लीजिए, इसमें एक ने भी बीफ कभी खाया नहीं है, और लेकिन बीफ का व्यापार जरूर किया है। लेकिन अब ये बात है ड्रग्स, और ये जो है एल चैपो है या पाब्लो एस्कोबार है, मैक्सिको है, कोलंबिया या अन्य देश, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के बाद आपको उसको व्यक्ति को भेजना पड़ता है। अगर कल अमेरिका मांग करती है, अब ये आशा है सारे भक्तों को कि ट्रम्प जी आएंगे और फिर हमारे अडानी जी को बचाएंगे, फिर मोदी जी और डोलाल्ड जी दोस्त ही है, फ्रेंड है, तो ये बात में ये लोग विश्वास रखते हैं, और विश्वास रखने लायक बात है पूरी। लेकिन बात यह है कि आपको पूरा खुलकर सामने आने के बाद अमेरिका को क्या करना चाहिए वो अमेरिका करें। अमेरिका ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पे मांग की, अडानी की या नहीं करी, वो बात अलग है। हम अब एक आजाद देश है या नहीं है, हमारी कोई आवाज है या नहीं है, हमें कुछ इसका इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल है सर। इनका इलाज अमेरिका करे और हम अपनी आजादी का जश्न मनाएं, ये गलत है। इनका इलाज हमें करना चाहिए, ये हमारा इंटरनल मैटर है सर। पूरे दुनिया में थू थू हो रही है आज, केनिया में थू थू हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, जिसमें कनाडा में हो रही है, अब अमेरिका में हो रही है। इसमें डोवाल, शाह, मोदी, अडानी, अंबानी सब शामिल है। तो इसका इलाज हम करना चाहिए या विदेश करेगा? तो पहले हमको इलाज करना चाहिए। पहले ये मैंने कहा कि इम्पीचमेंट करना चाहिए हमारे इलेक्शन कमिश्नर का, और दूसरा जेपीसी बिठाकर पहले बुच का रिजिग्नेशन लेना चाहिए। आप बुच, माधवी बुच को, वेणुगोपाल जी वो कमिटी तक नहीं ला पाए, विपक्ष को रास्ते पे उतरना चाहिए था। ये लोगों के पैसे है और खा रहे हैं, आप लोगों के ट्रस्टी है और विपक्ष होने के नाते। तो मेरा तो मानना है कि विपक्ष भी अपने तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रहा। अकेले राहुल गांधी और पवन खेरा जी कर रहे हैं, वहां महुआ मैत्रा जी कर रहे हैं, 4 लोग हैं जो बेचारे कर रहे हैं लगातार। प्रणजॉय ठाकुर, रवि नायर, थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूं, और 1-2 कर रहे हैं, बस। बाकी कोई संशोधन नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा लगा के रहे हैं, उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है, उनकी पार्टी उन क्षत्रपों से भरी हुई है जैसे शरद पवार जी एक जमाने में थे उनके पार्टी में। अब वो बाहर गए, लेकिन वो भी अडानी प्रेमी है। अब समस्या ये है सर कि लोकतंत्र बचेगा तो लोगों के लिए बचेगा, और लोकतंत्र हमें और आपको बचाना है, क्योंकि वो हमारा है। अडानी प्रॉब्लम, मोदी प्रॉब्लम हमारा है, ये अमेरिका का नहीं है। अमेरिका सजा क्यों दे?
अमेरिका दे या ना दे, वो उनका प्रॉब्लम, वो देखेंगे। नहीं, लेकिन 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 मेरा क्वेश्चन, राजू भाई, मेरा क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, उसका छोटा सा शार्प जवाब मुझे चाहिए, वो जवाब लिए बिना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कि अगर एक्स्ट्राडिशन के लिए अमेरिका मांग करता है तो मोदी जी परेशानी में आएंगे कि नहीं आएंगे, उसमें क्या संभावना है? ये बहुत सर, शार्प और सिंगल पॉइंटेड क्वेश्चन है, इसका उत्तर चाहिए, बाकी तो आप कहेंगे ही, कह ही रहे हैं और हम लोग भी कह रहे हैं। नहीं, बस बाकी में एक इसका उत्तर दो टुक जवाब देता हूं सर। अगर बिल्कुल। अमेरिका एक्स्ट्राडिशन मांग करता है तो अडानी को सेफ पैसेज से रशिया भेजा जाएगा, वो रशिया में पनाह लेगा। चाइना, रशिया और इंडिया वाला वो जो चाइना रूल्ड जो त्रिकोण है उसमें मोदी जी बैठ जाएंगे, क्योंकि वो सत्ता छोड़ नहीं सकते, अडानी को अमेरिका भेज नहीं सकते, तो उनको मजबूरन आखिरी पनाह जो है वो ये गुट से लेनी पड़ेगी। तो चाइना के हम एक तरह से भारत गुलाम हो जाएगा, क्योंकि रशिया भी तो चाइना के कहने पर चल रहा है, और रशिया पनाह दे देगा हंस हंस कर, क्योंकि रशिया भी चाहता है कि हर प्यादा इस्तेमाल किया जाए। जो भारत इंपॉर्टेंट है सामरिक तरह से, अब करीब करीब चीन का आधा गुलाम तो बन ही चुका है सर। हम चीन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, और इतना हमारा ट्रेड बढ़ गया है, तो पूरी तरह से हम चीन के अंदर आ जाएंगे। समझ लीजिए हमारी आजादी इतनी साल रही, इतना कह सकते हैं हम। और वो रशिया जाएंगे, और रशिया, चाइना और इंडिया वाला वो जो गुट है जिसमें नॉर्थ कोरिया भी आता है, उसमें शामिल होने में कोई झिझक होगी नहीं मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी को कुर्सी बहुत बचानी है। क्योंकि अगर नहीं कुर्सी बचती तो मोडानी मॉडल पूरा सामने आ जाएगा, तो एक्स्ट्राडिशन तो एक दिन मोदी जी का भी करना पड़ेगा हिंदुस्तान को, तो फिर दिक्कत आ तो जाएगी। इसलिए इसलिए तो सर माधवी बुश भी कुछ कर नहीं रही है सर। वो अकेली माधवी बुश भी रिजाइन करती है तो वहां मोदी जी की कुर्सी हिल जाएगी। तो आप तो एक्सपेक्ट करते हैं अडानी जी को एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, वो कोशिश करेंगे ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आए और बचा ले, लेकिन वो ना हो सका, तो बहुत आगे का रहा। लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूं कि 2025 में सरकार बचेगी नहीं, कुछ भी करे, इतना उन्होंने गलत किया है लोगों के साथ। तो कुल मिला जुला के मामला यह है कि अदानी जी राष्ट्रीय सेठ से अंतर्राष्ट्रीय सेठ में बदलने की कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी में बदल गए हैं, और अमेरिका ने सीधे सीधे उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अगला कदम हो सकता है कि भारत सरकार से कहा जाए कि अडानी को सौंपें। उस समय भारत सरकार क्या करेगी वो देखने वाली बात होगी। राजू भाई का मानना है कि वो रशिया चले जाएंगे, रशिया जाते हैं या क्या करते हैं, क्या होता है, ये सब देखने वाला मामला होगा। बड़ी बात यह है कि मोदी जी की कुर्सी के जो चारों पाए हैं, पहले पाए में तो वैसे ही खरोंच लग गई थी, वैसे ही उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला। दूसरा जो पाया है उनका, वो पाया बुच के चलते फंसा हुआ है। बुच के ऊपर जो सारा तमाशा चल रहा है उसमें, जैसा कि राजू भाई ने कहा कि बुच अगर इस्तीफा देती हैं तो वो पाया जो है गिरेगा और मोदी जी के लिए दिक्कत आ जाएगी। बाकी तीसरा जो उनका पाया है, और तीसरा और चौथा दोनों जो उनका पाया है, वो तो अदानी है। पैसा भी, और ये भी कि पावर पॉलिटिक्स में मीटिंग करा के पैसे दे के सरकार गिराना वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल जितना उनका बाजा बजता है, जितना कहा जाता है कि मोदी जी का इंटरनेशनल लेवल पे डंका बज रहा है, वो बेसिकली अदानी का डंका बजता है। वो जाते हैं अडानी जी के निवेश के लिए, माहौल तय करते हैं, वो लौटते हैं, उसके पहले ही अडानी जी को ठेके मिल चुके होते हैं। तो ये दोनों पाए अगर लड़खड़ाए तो 2025 में जो राजू भाई लगातार कह रहे हैं ये सरकार गिर जाएगी, बहुत सारी संभावनाएं पैदा होंगी। भारत के राजनीतिज्ञों को भी देखना पड़ेगा, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि कहीं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे के चक्कर में उनकी पॉलिटिक्स भी ना खत्म हो जाए। फिलहाल तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। आज दुनिया का जो भी अखबार उठाकर देखिए उसमें अदानी जी छाए हुए हैं, और क्या जबरदस्त डंका बज रहा है, मत पूछिए। अब उस डंके की आवाज से आपको खुशी हो रही है या आपके सीने में हुक उठ रही है कि यार हिंदुस्तान इंटरनेशनल अखबारों में आया भी तो एक अपराधी की वजह से? ये आपको सोचना है। धर्म का नशा कई बार सोचने समझने की ताकत खत्म कर देता है, अफीम की तरह होता है, लेकिन उस नशे से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो एक दिन अपने आप को वहां पाएंगे जहां से बाहर निकलने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी। अडानी के मामले पर लगातार बोलने पर कई सारे मित्र कहते हैं कि तुम लोग उसके पीछे पड़े हो। मैं राजू भाई को जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन उनके फाइनेंशियल मामलों को नहीं जानता हूं। फिर भी यहां से दावा कर सकता हूं कि ना तो अदानी ने उनका एक भी पैसा लिया है, ना उन्होंने अदानी से एक पैसा लिया है। उनकी जो खानदानी जमीन वगैरह है उस पर भी अदानी का कब्जा नहीं है। भैंस ना उनके पास है
मेरे पास तो अदानी खोल के ले नहीं जा सकते हैं। कोई निजी दुश्मनी नहीं है भाई, दुश्मनी नहीं है किसी तरह की, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। इस देश के निवासी हैं और जब इस देश के ऊपर लगातार खतरा देख रहे हैं तो बोलने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू।